अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से आप मिलते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा सहर होता है, ऐसा जादू होता है, आप गर्विदा होकर रह जाते हैं। आप हर उस बात को जो उस महफिल में बैठ के आपने सीखी होती है आप याद करते हैं, तो अपने आप को उन खुशकिस्मत लोगों में शुमार करते हैं कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप अल्लाह के उस पसंदीदा उस नेक बंदे की महफिल में बैठ सके जहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला। आज एक ऐसी महफिल हुई जिसमें मैंने इतना कुछ सीखा। एक ऐसा दरवेश सिफत, वो एक मुझे कह रहे थे मेरा नाम कभी आपने नहीं बताना, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा आपका नाम माजरत के साथ। हैदर अली उनका नाम है। एक सरकारी ओहदे पे, बहुत बड़े ओहदे पे हैं। मैं चलें आपका ओहदा नहीं बताता, बहुत बड़े ओहदे पे फायज हैं, लेकिन जितनी दरवेशी, आजिज़ी, इनकसारी मैंने उनके अंदर पाई। अल्लाह ताला अपने नेक लोगों के ज़िम्मे इस दुनिया पे ड्यूटियाँ लगा देते हैं। और जब मैं उनके साथ बात कर रहा था तो वो मुझे अपनी बहुत सारी बातें जो बता रहे थे, रूहानियत के हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है मेरी भी फील्ड है, और मुझे जब पता लगता है सामने बैठा हुआ शख्स भी इसी फील्ड से वाबस्ता है, अपनी शख्सियत को छुपा रहा है, तो मैं उसकी शख्सियत के वो कुछ अंसर उनके सामने रख के कहता हूँ, मुझे बात करनी है, मुझे इन राज़ों को खोलना है, आपसे कुछ पूछना है, आपसे कुछ सीखना है। और फिर मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वो एक ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर शख्स, गली मोहल्ला में जो आवारा कुत्ते फिरते हैं, उनको पत्थर मार के, डांट के, डरा के भगा देते हैं, कोई करीब नहीं आने देते। और वो ऐसा शख्स है, हर उस जगह पे जहां कहीं उसको आवारा कुत्ता नजर आया तो उसको इस तरह उठा के अपने घर के बाहर, जो उसने एक कुत्तों के लिए बहुत बड़ा घर बनाया है, वहाँ पे इस अंदाज में उनको रखते हैं वो साहब, कि जैसे कोई बच्चों की परवरिश करता है, उनको खाना पीना, उनकी देखभाल, वैक्सीन लगवाना, और उनकी देखा देखी। और लोग भी वहाँ पे अपने कुत्ते इसलिए छोड़ गए कि यहाँ पे इनकी देखभाल इतनी अच्छी हो रही है कि तादाद 40-50 के करीब पहुँच गई कुत्तों की। बातों बातों में कहा, आइए जिस दफ्तर में हम बैठे हैं यहाँ पे भी एक घर है जो मैंने एक कुत्ते के लिए बनाया है, वो भी आवारा है, अब वो यहीं रहती है, उसके बच्चे हैं। उससे मिलवाया, मैं हैरान रह गया। जहां कहीं उनको मौका मिलता है वो ना सिर्फ उनके लिए घर बनाते हैं हैदर साहब, बल्कि उनका इस तरह देखभाल करते हैं कि ज़िंदगी का जो सबसे कीमती टाइम होता है, जो इंसान कहता है ऑफिस चीज़ें सब थक गया, मैं रिलैक्स करूंगा, तो वो अपना वो रिलैक्स वाला कीमती टाइम उनके साथ गुजारते हैं। और वो आवारा कुत्ते अब ऐसे हो चुके हैं कि वो बाकायदा तौर पे उनकी बोली समझने लगे हैं। मुझे आज खड़े वो बता रहे थे कि ये देखें, ये पास आई है, ये इसने दुम हिलाई है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है। यहां तक कि बताया कि लॉन में बैठा हुआ कुत्ता जो आवारा था, जब वो आया, पानी के छींटा गिराया और भागा, तो मुझे कह रहा था आओ खेलो मेरे साथ। वो कहते हैं, मुझे कह रहे थे, मजहर भाई ये जो कुत्ते हैं ना, जो बेजुबान कहलाते हैं, इनसे मोहब्बत करके देखो, अल्लाह की मखलूक है ये भी। तो ये आपको बताते हैं, मुझे डांटा है आज किसी ने, आज किसी ने पत्थर मारा है, आज किसी ने दौड़ाया है, आज तुम्हारे घर की हिफाजत की है मैंने, आज तुम्हारे घर में चोरी होने लगी थी। ये एक अपनी जुबान बोलते हैं, समझने वाले बनो। और इंसान समझता कब है? जब दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए इस मखलूक से प्यार करता है, इसकी देखभाल करता है। तो अल्लाह आपको एक ऐसी ताकत अता कर देते हैं जिससे आप इस काबिल हो सकते हैं, इस बेजुबान से भी आप बात कर रहे होते हैं, इसका ख्याल रख रहे होते हैं। तो ये भी जहन में रखिएगा, ये काम भी अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के जिम्मे लगाता है, हर बंदे के जिम्मे नहीं। इसलिए तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। मैंने बहुत कम लफ्ज़ ये यूज़ किया होगा कि अल्लाह के बंदों से प्यार करो। बंदे भी तो मखलूक में हैं, तमाम मखलूक। जैसे आज इस शख्स ने मुझे इतना हैरान कर दिया। मैं पहले दिन भी जब उनसे मिला था तो स्पेशल कहा था मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए आऊँगा, तो मुझे पता था कि जो शख्स मेरे सामने बैठे हैं
ये दुनियावी काम करने वाले नज़र आने वाले एक ऑफिसर ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से एक दरवेश सिफत, एक नेक सिफत इंसान है। और मैंने बहुत कुछ सीखा है आज उनसे, कमाल शख्स। और मैंने शुक्र अदा किया घर आके कि ऐसी शख्सियत से अल्लाह ताला ने मेरी भी मुलाकात करवाई, जो अपने इस राज से पर्दा नहीं हटाते, कभी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कभी दुनिया को नहीं बताया। हाँ, ये ज़रूर कहा मजहबी दुनिया को कहिएगा वो भी इस तरह के घर बनाएं। आवारा बिल्ली है, आवारा कुत्ता है, उनका ख्याल रखा करें। मैं आपसे कहता आता हूं ना, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह से प्यार करना है, अल्लाह के साथ यारी लगानी है, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए तो उसकी मखलूक से प्यार करो, उसकी मखलूक को राज़ी करने की कोशिश करो। इंसान है, अगर वो जानवर के साथ इतना कर रहे हैं तो कामरान भाई जो हैं, कामरान भाई इतना चिड़ियों के लिए दाना लेके आते हैं, बोरते लेके आ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कामरान भाई ख़त्म हो गए? अरे क्या करूँ, कौवे भी आ जाते हैं, चिड़ियाँ भी आ जाती हैं, कबूतर भी आ जाते हैं, इतने परिंदे आते हैं, आके खा जाते हैं, घर के ऊपर रख देते हैं। तो आजकल मौसम है चिड़ियों को पानी रखना अपने घर के बाहर। ये उन्होंने कहा, मेरे घर के बाहर भी रखा हुआ है। हैदर अली भाई ने कहा सबसे बड़ा इतना कह दीजिएगा, सुनने वालों से बात लंबी हो गई, अपने अपने घर के बाहर खाने का एक बर्तन खुद रख दें, उसमें कुछ खाने को, या जाते हुए कोई रख जाए, कोई कुत्ता बिल्ली जानवर खा लेगा। तो मेरी आज आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू में बात कि अपने घर के बाहर ज़रूर ऐसे बर्तन रखें जिसमें जो बाहर के जानवर हैं वो खा लें। मैंने भी रखा हुआ है, रखें। चिड़ियों के लिए पानी रखें, दाना रखें। अगर आप अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे तो अल्लाह आपसे बहुत प्यार करेंगे। और अल्लाह के करीब होने का, अपनी दुआओं में तासीर पैदा करने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं है। आप मांगेंगे भी नहीं, सोचेंगे, और अल्लाह आपकी सोच से पहले आपको अता कर देगा जब उसकी आप मखलूक से प्यार करेंगे। इम्तिहान भी लेता है। इस एक जुमले से अंदाज़ा लगाइए हमारी आज की निशिस्त, आज की महफिल कैसी होगी कि एक जुमला जिसने मुझे उलझा के रख दिया। हैदर अली भाई ने जुमला कहा, एक तस्वीर जिसमें एक हिरन भाग रहा है तेजी के साथ जिंदगी बचाने के लिए, पीछे एक शेरनी हमला कर रही है अपने बच्चों की खुराक हासिल करने के लिए। अब शेरनी अगर हिरन को पकड़ लेती है तो राज़िक ने रिज्क दिया हिरन की सूरत में। शेरनी अपने बच्चों का रिज्क लेके जाएगी, और वो जो अपने बच्चों का रिज्क लेने बाहर निकली थी हिरन, अगर वो बच जाती है उस शेरनी के हमले से तो ऊपर वाला मुहाफिज, उसने उसकी हिफाजत की, उसको शेरनी से बचा लिया। क्या कहेंगे? वही मुहाफिज जो ऊपर है उसने उसकी हिफाजत की। और अगर शेरनी हमला कर देती है तो राज़िक ने उसको रिज्क दिया, और उधर हिरनी अगर बचती है तो मुहाफिज बनता है, इसको रिस्क देता है तो राज़िक बनता है। तो क्या बना? वो क्या करे? दोनों के बच्चे हैं, उसको रिस्क चाहिए, उसको मुहाफिज चाहिए। वो हिरन ऊपर देखेगी और इतना कहेगी मुझे हिफाजत कर मेरे मालिक, मेरा मुहाफिज बन, मेरे बच्चे हैं। और शेरनी कह रही है मेरे मालिक, मेरा राज़िक बन, मेरे बच्चे हैं। तो क्या होगा, मुहाफिज या राज़िक? इसको सोचिएगा। बहुत खौफनाक ये जुमला है। आज हम इसी तरह की कुछ बातें करते रहे हैं। कहानी की तरफ आते हैं। कहानी एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है। हमारे पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं, रोही कहते हैं, वो उनको राजस्थान कहते हैं। राजस्थान से एक कहानी मुझे भेजी। राजस्थान की पहली भी मैंने कुछ जो कहानियाँ सुनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी। और आज की जो कहानी है उसको मैंने कुछ तरतीब इस तरह आगे पीछे की है कि आपको सुनने में मज़ा आए, कहानी का सस्पेंस भी बरकरार रहे। उनका नाम क्या है जिन्होंने भेजी है? माजरत में उनका नाम वगैरह इस तरह लिख लेता होता हूँ जी। उनका नाम है, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था आज की कहानी का, मोहम्मद इरफान इनका नाम है, और राजस्थान से इन्होंने मुझे कहानी भेजी है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। अच्छा, कहानी क्या है? स्टोरी मैंने कल भी कहा था, एक और दुनिया से कनेक्ट होने का बहाना है। वजूद को वहीं किसी भी ज़मीन पे, कुर्सी पे, मेज़ पे, बिस्तर पे, चारपाई पे रखना और अंदर को कहानी के अंदर ले जाना, ये कहानी है। कहानी कुछ यूं है कि नाम जो है उन्होंने कहा आप इनको फर्जी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो मैं नाम जो है मिसेस मेहरुन्निसा जो
कहानी है उनका मैं नाम रखने जा रहा हूँ। मेहरुन्निसा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। एक ऐसी ख़ानदान में परवरिश पाई थी, अल्लाह ने एक ऐसे घर में पैदा किया था जहाँ पे दौलत की रेल पेल थी। खाने पीने को बहुत अच्छा मिलता था, पहनने को बहुत अच्छा मिलता था। अल्लाह ने शक्ल सूरत भी इंतहा की खूबसूरत दी थी। तालीम हासिल की, जवान हुई और रिश्तों की लाइन लग गई। यहाँ तक कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिश्ता आया, जो वो भी कमाल के खूबसूरत हैंडसम थे, पढ़े लिखे और एक बहुत अच्छी जॉब पे थे। वालिदैन को रिश्ता पसंद आया और यूँ मेहरुन्निसा की शादी जब्बार के साथ हो गई। जब्बार और मेहरुन्निसा बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। दोनों को घूमने फिरने का बहुत शौक था। शादी के शुरू के दिनों में खूब दोनों ने सैरें की, अपनी गाड़ी पे दूर दूर निकल जाते थे और सैरें करके वापस आते थे। और यूं सिलसिला शुरू हुआ कि अल्लाह ने पहला बेटा दिया, अब दूसरा भी बेटा दिया और तीसरा भी बेटा दिया। पहले वो मियाँ बीवी थे, जब बच्चे हो गए तो फिर माँ बाप भी बन गए और फिर अपनी ज़िंदगी को जो ये समझते थे कि अल्लाह की रहमत की वजह से हम एंजॉय कर चुके, अब हमें अपनी भरपूर तवज्जो बच्चों की परवरिश पे रखनी चाहिए। और यूँ उन्होंने अपने बच्चों की ज़बरदस्त परवरिश की। वक्त गुजरा, पता ही ना लग चला कि वो जो छोटे छोटे 3 बच्चे थे, तीनों उनके बेटे थे, कब जवान हुए, कब उनकी तालीम मुकम्मल हुई और इस लायक हो गए कि माँ अब सोचना शुरू हो गई कि मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं, उनके लिए दुल्हन अपने घर में लेके आऊं। मेहरुन्निसा ने एक से बढ़ के एक लड़की देखी कि उसके बेटे को पसंद आए। बेटे ने सर झुका के कहा, जो मेरी माँ की पसंद वही मेरी पसंद, और एक बहुत ही हसीनो जमील लड़की का इंतखाब करके यूं धूमधाम से बड़े बेटे की शादी कर दी गई। इस घर में ये लोग रह रहे थे, ये काफ़ी बड़ा घर था, ऊपर नीचे बना हुआ था। ऊपर भी काफ़ी बेडरूम थे, नीचे भी थे। इनके तीनों बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा घर था। वो आराम से खुशी से वहाँ रह सकते थे। उन्होंने बच्चों को ऑफ़र भी की, आप अपना घर लेके अलग से रहना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो बेटे ने कहा, नहीं माँ, मुझे आपके साथ ही रहना है। 1.5 साल बाद बड़े बेटे के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। पैदाइश क्या हुई, जैसे मेहरुन्निसा की लॉटरी निकल आई। वो इतनी खुश थी, उसने इतनी मिठाइयाँ बांटी, जो उसने शादी पे मिठाइयाँ बांटी थी उससे डबल ट्रिपल मिठाइयाँ उसने बांटी इस बात पे कि उनके यहाँ पहला बच्चा हुआ था। उनके घर में उनको दादा दादी पुकारने वाली बच्ची आई थी और वो जिसका नाम भी उन्होंने खुद रखा, रानी। वो कहती थी मेहरुन्निसा, ये मेरी रानी है, राज है इस घर पे, इसका ये पहली बच्ची है। पहला बच्चा हमेशा बहुत प्यारा लगता है। यूं वो रानी के साथ इतनी अटैच हुई, इतना प्यार करना शुरू हो गई। लगता ऐसा था कि रानी की जो असली माँ है वो कम ज़्यादा मेहरुन्निसा ही उसकी माँ है, जबकि ये उसकी दादी थी। उसकी माँ भी बहुत खुश थी रानी की कि उसकी दादी इतना ज़्यादा प्यार करती है अपनी पोती से। वक्त कुछ और गुजरा तो मेहरुन्निसा के दिल में आया कि अब दूसरा बेटा अरसलान भी बड़ा हो चुका है, मुझे उसकी भी शादी के बारे में सोचना चाहिए। और यूं उसके लिए भी रिश्ता देखा गया। धूमधाम से शादी करके उसकी दुल्हन को भी घर ले आए। वक्त गुजरता रहा। अटैचमेंट जो थी रानी के साथ, बच्चे और भी हुए उनके, लेकिन रानी पहली बच्ची थी तो मेहरुन्निसा की रानी के साथ इतना ज़्यादा अटैचमेंट थी कि वो अब वक्त 1.5 साल बाद, जब वो 1.5 साल की हुई तो वो हर वक्त अपनी दादी के पास घुसी रहती थी। वो अपना वक्त भी दादी के साथ गुजारती थी। उसको पता था उसके लाड, उसके नखरे, उसके सब कुछ दादी ही पूरा करती हैं, तो इसलिए वो हर वक्त अपनी दादी के पास रहती। अरसलान के यहाँ भी बच्चे हो गए, वो उससे भी प्यार करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। ये एक फैमिली अपनी लाइफ गुजारती रही। वही मियाँ बीवी कभी कभी जब्बार कहते अपनी बीवी से, मेहरुन्निसा से, कि हम बच्चों में ऐसे हो गए हैं, कभी कभी टाइम निकाल के हमें ज़रूर अब भी अकेले जिस तरह हम पहले जाते थे, हमें इसी तरह जाते रहना चाहिए। और वो अब भी कभी कभी बहुत अरसे बाद इसी तरह दूर दराज निकल जाते। अब मेहरुन्निसा कहती थी, अब बच्चे जवान हैं, दिल नहीं करता। जब्बार कहते, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें अपने लिए भी निकलना चाहिए। और वह इसी तरह निकल जाते। वक्त आया,
मेहरुनिसा को लगा कि अब कामरान की भी शादी कर देनी चाहिए, इसको ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं बीवी के साथ। तो उसने कहा, कामरान बेटा मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखना चाहती हूँ। तो कामरान ने कहा, माँ आपने बड़े बेटे की भी शादी की, अरसलान की भी की है, मेरी ख्वाहिश है अगर आप अच्छा लगे, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। कहा, बताओ बेटा। कहा, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो यतीम है, शक्ल सूरत की बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके माँ बाप एक कार हादसे में फौत हो चुके हैं। मेरे साथ ही अभी आई है, जिस दफ्तर में मैं काम करता हूँ उसी दफ्तर में है वो लड़की, मेरी उससे मुलाकात हुई है। मेरी ख्वाहिश है आप उससे एक दफ़ा मिल लें। मेरी फैमिली जितना अच्छी है उसको प्यार भी मिल जाएगा, उसको उसके जो अपने बिछड़ गए हैं उसकी कमी भी महसूस नहीं होगी। ज़माने के बहुत धक्के खा रखे हैं, वो बहुत अफसुर्दा है, टूटी हुई है। मेरी ख्वाहिश है मैं उसके लिए सहारा बनूं। हाँ मुझे शक्ल से भी अच्छी लगती है, लेकिन असल मेरा मकसद है उसका सहारा बनना। मेरी माँ आप अगर देखिए आपको अच्छी लगती है ठीक, नहीं तो जैसे आप कहें। माँ ने कहा, अरसलान कामरान बेटा उसको मुझसे मिलवाने के लिए लाओ। और यूँ कामरान जब उस लड़की को घर लेके आया और माँ ने जैसे ही देखा तो वो वाकई बहुत हसीनो जमील लड़की थी। नाम पूछा तो उसने नाम बताया, मेरा नाम सायरा है। गपशप हुई तो पता लगा वालिदैन एक कार हादसे में फौत हो गए थे। रिश्तेदारों ने बहुत बड़ी जायदाद थी उस पर कब्जा कर लिया। अब कुछ भी नहीं था। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल की, मेहनत की, तो अब जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दुखी थी, अपनों को याद करके बहुत रोती थी, प्यार की प्यासी थी, भूखी थी। यूं मेहरुनिसा ने कहा, मुझे ये बच्ची पसंद है, इसी से ही कामरान की मैंने शादी करनी है। और यूं सादगी के साथ धूम धड़क्का भी किया, लेकिन निकाह सादगी के साथ किया। और उसके रिश्तेदार थे नहीं जिनको बुलाया जा सकता। ये पहली शादी थी, जिस तरह बाकी बच्चों की शादी से बहुत ज़्यादा धूम धड़क्का किया गया था, इस शादी पे उनकी निस्बत कम इसलिए किया गया। सायरा की ख्वाहिश थी कि मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा मेरी शादी सादगी से हो, और उसी की ही ख्वाहिश को सामने रखते हुए सादगी भी थी, कुछ दिखावा भी, जिस तरह दुनियादारी होती है, रस्म और रिवाज होता है, करते हुए शादी हो गई। और यूं वो भी इस घर में आ गई। लेकिन तकरीबन ये कोई 4 या 6 महीने हुए थे कामरान की शादी को कि उस घर में एक ऐसा हादसा हुआ कि उनको समझ ही ना आई क्या हुआ, कि देखते ही देखते जो बिल्कुल सेहतमंद थे, जिनको ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं थी, हल्की फुल्की तो बीमारी थी नहीं थी, इस घर के सरबराह जबार, कि एक ऐसा हादसा, एक ऐसा वाक़या हुआ कि वो देखते ही देखते अपनी बीवी और अपने बच्चों के सामने अल्लाह को प्यारे हो गए। इस घर के अंदर पहली ये आफत थी, एक दुख भरी बात थी जो इस घर के ऊपर आई थी। यूं सब जहां दुखी थे बाप के जाने पे, वहीं सबसे ज़्यादा जो टूटी थी वो मेहरुनिसा थी। उनका जीवन साथी दूर चला गया था। कैसे वो इस घर से रुखसत हुए, कैसे उनको मट्टी के नीचे दफनाया गया, उस घर के अंदर उनकी यादें थी वो टूट सी गई थी, वो चुप सी हो गई थी। वो जो हंसने खेलने वाली मिलनसार सी औरत थी, वो टूट के ऐसी खामोश होकर बैठी कि वही बच्ची जिसका नाम उन्होंने रानी रखा था वही थी जो आके अपनी दादी की गोद में घुस जाती और आहिस्ता आहिस्ता रानी उनको ज़िंदगी की तरफ लेके आई। क्योंकि अब रानी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, तकरीबन 5-6 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। अपने उस दुख को कम करने के लिए उन्होंने रानी, जिसके साथ वो पहले ही बहुत ज़्यादा बाकी बच्चों से भी प्यार करती थी, लेकिन रानी क्योंकि पहली बेटी इस घर में आई थी, इसलिए वो उसके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई और उससे प्यार करने लगी। वो सिर्फ रात को सोती अपनी माँ के पास थी, वरना उनकी ख्वाहिश होती थी रानी सोए भी मेरे पास। लेकिन फिर एक ऐसा अजीबो गरीब उस घर के अंदर वाक़या हुआ कि सब परेशान, किसी की समझ में कुछ भी ना आया। नौकरों ने सबको कॉल करके बुलाया, सब वहाँ पे पहुँचे। तीनों बेटे, बड़ा बेटा अरसलान, कामरान, तीनों पहुँच चुके थे और तीनों बहू भी, उनकी बीवियाँ भी उसी बड़े ड्राइंग रूम में मौजूद थीं। और एक अजीबो गरीब सा मंजर था, पुलिस का इंस्पेक्टर भी वहाँ पे बैठा हुआ था और वो नौकरों से पूछ रहा था, अब बताओ क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा, जी जब हम कमरे में मियाँ बीवी थे, उन्होंने कहा जब हम दाखिल हुए तो हमने देखा बेगम साहबा के हाथ में छुरी थी और बेगम साहबा रानी का गला काट रही थी। और उसी वक्त हमने जब चीख मारी, हम नौकर ही घर में थे, साहब गए हुए थे,
और उनकी जो बीवियां हैं ये अपने अपने कमरों में थीं, तो बाकी मुलाजिम भी जो करीब थे किचन में वो भी भागते हुए आए, तो उन्होंने भी वो मंजर अपनी आंखों से देखा था कि मेहरुन्निसा ने छुरी से अपनी सबसे चहीती प्यार जिससे था, जुड़ चुकी थी, जिसके बगैर वो एक पल नहीं रह सकती थी, अपनी उस रानी, उस पोती का गला काट के उसको मार दिया था। इंस्पेक्टर जहां दीदा बंदा था, उसने सब नौकरों को बुला के पूछा, उनके चेहरों को पढ़ा, और वो जानता था कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है। और जब उसने पूरी तफ्तीश की तो यही पता लगा कि वाकई ये सच था, मेहरुन्निसा ने ही अपनी उस रानी का गला काट के उसको मार दिया था। बच्चों को अभी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने भी कहा नहीं ये सच है, आपकी मां ने ही उसको कत्ल किया है, तो अरसलान सामने खड़ा हुआ और कहा, मां आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बड़ा बेटा जिसकी वो बच्ची थी और उसकी बीवी तो बुरे हाल में थे, वो तो नींद पागल से हो गए थे। बड़ा बेटा ये सोच के पागल हो गया था मेरी मां ने ही मेरी बेटी का गला काट दिया। अरसलान चीख रहा था, मां ये कैसे कर लिया आपने? आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? हाँ हम सोच नहीं सकते आपने ये काम किया, हमें समझ ही नहीं आ रही कैसे किया ये आपने काम। और कामरान भी शदीद अजीब सा हुआ था कि ये क्या हो गया है हमारे घर में, हमारी मां ने ही। और यूं मेहरुन्निसा को थाने लेके गए, तमाम सबूत इकट्ठे किए गए, इंक्वायरी मुकम्मल हुई अदालत में। जब मेहरुन्निसा को जेल के अंदर जाके बंद किया गया, शाम का टाइम था, जेल का दरवाज़ा जैसे बंद हुआ तो उस कमरे के अंदर जहाँ पे उसको कैद किया गया था, जिसका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, जिसके अंदर लोहे के राड लगे हुए थे, वो जेल का दरवाज़ा था। और उसके ज़मीन फर्श पे वो मेहरुन्निसा बैठी थी, जो कभी भी इस तरह ज़मीन पे कभी नहीं बैठी थी। जिस फर्श पे, उस जेल की फर्श पे बैठी थी, उसके ऊपर कोई चादर तक नहीं थी, कोई इतना टुकड़ा भी नहीं था कि वो कह सके कि मखमल के कपड़ों में रहने वाली, महलों में जीने वाली, बिस्तर ऐसे जिसके मखमल के कपड़े होते थे, एक चटाई तक नहीं थी उस जेल के अंदर जिस पे वो बैठी होती। वो रात उनकी सबसे भयानक रात थी, उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात। शौहर के मरने के बाद ये एक भयानक रात थी। वो एक दीवार से टेक लगा के चुप करके बैठी हुई थी और सोचे जा रही थी ये हुआ क्या है। उसको वो मंजर याद आ रहा था जब उसके बच्चे उसको कह रहे थे, मां तूने ये कैसे कत्ल कर दिया, और वो बच्चों की तरफ देखे जा रही थी और चुप करके ऐसे गुमसुम से हो गई थी, मर गई थी। एक दफा बोली थी, बेटा मैंने रानी को नहीं मारा। वो एक दफा ही जुमला अदा कर सकी थी, इतनी टूट गई थी कि मेरे बच्चे मुझ पे शक कर रहे हैं मैंने मारा है, और नौकर गवाही दे रहे हैं मैंने मारा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं। वो खुद शॉक हो गई थी, वो खुद ऐसी कंडीशन में आ गई थी कि पागल सी हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ अपनी सफाई में एक दफ़ा जुमला बोल सकी थी। वो एक ऐसी खातून थी, रख रखाव वाली खातून, और उसके बच्चे उसको डांट के कह रहे थे, इसकी परवरिश उसने कमाल की थी, पहले शौहर गया और अब ये उस पर आफत आ पड़ी कि बच्चे कह रहे हैं कि आपने रानी को कत्ल कर दिया। एक दफ़ा बोल सकी, मैंने नहीं किया बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो इसी जेल की कोठरी में बैठी, पहली रात वो सोच रही थी ये हुआ क्या है, कि क्या हुआ है, हमारे घर को किसकी नजर लग गई है, ये क्या हुआ है। तो उसी वक्त वो जो एक रोशनदान सा बना था, ये रात का 1-2 बजे का टाइम था, जेल की उस फर्श पे बैठी हुई, कोने में दबकी हुई मेहरुन्निसा, जिसकी आंखों में दूर दूर तक कहीं नींद नहीं थी, खौफ ही खौफ था कि उसने देखा एक रोशनदान से एक काफी मोटा सांप उस रोशनदान से दाखिल हुआ और आहिस्ता 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 दीवार से चलता चलता नीचे ज़मीन पे आ गया। और ज़मीन पे जैसे ही आया, फिर उसके बाद उस सांप ने उसी तरफ रेंगना शुरू कर दिया जिस तरफ मेहरुन्निसा बैठी थी। वो जो पहले दीवार के साथ टेक लगा के बैठी हुई थी, उसको यकीन हो गया कि मौत आ चुकी, ये मुझे डस लगेगा। उसने किसी को मदद के लिए भी नहीं पुकारा कि सांप है मुझे बचा लो, ये मुझे डस लेगा, वो पहले ही मर चुकी थी।
उस पर रानी के कत्ल का इल्ज़ाम आया था, उसके बेटों ने लगाया था, नौकरों कहते थे हमने देखा था। उसी वक्त ही मर गई थी। जब उसने सांप को देखा तो वो मज़ीद टूट गई और तैयार हो गई कि अब मौत अगर इस अंदाज में लिखी है तो इस तरह मर जाना बेहतर है कि मुझे उस बच्ची के जुर्म में फांसी हो, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, यही सांप ही मुझे काट डाले। तो वो इस अंदाज में बैठ गई जैसे तैयार हो गई हों कि मार डालो मुझे, काट डालो मुझे। कि वो देख रही हैं वो सांप उस जेल की ज़मीन पे चलता 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 जब बिल्कुल उनके करीब आया, इतने करीब कि सिर्फ 3 से 4 फुट का फासला रह गया, तो वो सांप इस तरह उठा और इस तरह उठ के ऐसे फन फैला के खड़ा हो गया। जैसे ही उसने फन फैलाया, फन फैलाते ही उसी सांप जो फन फैलाए उस जगह पे इस अंदाज में खड़ा हो गया था जैसे अभी आगे होगा श करके डस लेगा। उसी लम्हे मेहरुन्निसा ने देखा कि उसी की जगह पे एक रूप धारना शुरू हो गया। पाँव पाँव से ऊपर जिस तरह वजूद इंसान का होता है ऐसे वजूद बनता गया और उस सांप की जगह पे एक लड़की खड़ी थी। और ये लड़की कोई और नहीं, उसकी बहू कामरान की बेटी सायरा थी। वही बहू जो बहुत खूबसूरत, जो यतीम थी, जिसको बेटे ने कहा था मैं शादी इसलिए करना चाहता हूँ जहाँ वो खूबसूरत भी है, वो उसको मैं सहारा देना चाहता हूँ, वही थी जो इस वक्त सांप से इंसान का रूप धार के सामने खड़ी हो गई। तो वो जो शौक में थी, जो अपने आप को मारने के लिए रेडी हो चुकी थी, मार दे मुझे, तैयार हो गई थी, उसको देख के एकदम से चौंकी कि ये क्या है। आंखें खुली की खुली रह गई, आंखें ऐसी जैसे अभी बाहर आ जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो गई, या खुदाया ये क्या मंजर देखा है। तो वो हंसी जो सामने खड़ी थी और कहा, डर गई ना, तू मुझे भूल सकती है, मैं तुझे और तेरे शौहर को कभी नहीं भूल सकती। मैं इच्छाधारी हूं, इच्छाधारी नागिन हूं। वो चुप हुई, शायद सामने बैठी मेहरुन्निसा कोई सवाल करे, कोई बात करे, कोई पूछे। तो वो बैठी अभी तक हैरानगी से ऐसे देखी जा रही थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो खुद चुप थी कि ये बोले आगे क्या देख रही हूं मैं। तो वो बोली कि इच्छाधारी नागिन, तुम लोग मुझे भूल गए होगे, मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी तुम्हें। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, इस घर को मैं तबाह बर्बाद नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। याद है तुम्हें वो रात जब तुम और तुम्हारे शौहर उस सुनसान सड़क पे जा रहे थे और तुम्हारे शौहर ने देख भी लिया था कि वहां मेरा शौहर सांप पड़ा हुआ था, उसके बावजूद उसने उसको गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। वो तुम्हें छलांग लगा के साइड पे हो गई थी, नहीं तो तुम लोग मुझे भी मार डालते। और तभी मेहरुन्निसा को वो मंजर वाकई याद आ गया कि जब वो शौहर के कहने पे वो कह भी रही थी अब हम बूढ़े हो गए, हमें नहीं जाना चाहिए, जबार ज़बरदस्ती उनको तैयार करके फिर सैर के लिए लेके गए थे। तो वो रात के पहर वाकई ऐसा हुआ था कि वो दोनों बातों में मशगूल थे और उस सड़क पे, वीराने वाली सड़क थी, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, तो इसलिए वो सीधी सड़क थी, उनको पता था, इसलिए वो बातें करते एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे। और जिस वक्त उनको अंदाज़ा हुआ कि गाड़ी के सामने बिल्कुल सांप आ गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर वो जबार साहब सामने की तरफ देख रहे होते तो शायद दूर से ही सांप को देख लेते और ब्रेक लगा लेते, लेकिन क्योंकि वो अपनी बातों में मसरूफ़ थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पुरानी बातें याद कर रहे थे, तभी उनको अंदाज़ा नहीं हुआ। और जिस वक्त मेहरुन्निसा बोली वो सामने देखें, और जब तक वो सामने देखने लगे वो सांप को कुचल चुके थे, सांप के ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी। और उसी वक्त मेहरुन्निसा ने जब कहा कि वो सामने देखिए, तो वो आगे से गाड़ी तो गुजार गए, लेकिन आगे ही जाके उन्होंने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगा के वो गाड़ी से नीचे उतरे। दोनों मियाँ बीवी की हमसे क्या हो गया, तो देखा एक सांप खून में लथपथ पड़ा हुआ है और रोड पे खून ही खून है, बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे किसी बकरे को ज़िबा किया गया हो। और एक सांप उसी तरह का तेज़ी से चलता हुआ झाड़ियों में चला गया था। वो दोनों कुछ देर वहाँ पे खड़े रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। ये वाक़या ऐसा था जो उन दोनों को अफसुर्दा कर गया था, लेकिन 1-2 दिन बाद इस वाक़ये को भूल गए थे। वो समझते थे कि हमारी गलती नहीं है, अगर हम देख रहे होते तो हम यकीनन इसको रास्ता देते, बचाते। हम बातों में ऐसा मसरूफ़ थे कि हम उसको नहीं देख सके। ये सारा मंजर मेहरुन्निसा को याद आ गया, लेकिन वो फिर भी चुप रही
कि आगे ये क्या कहती है। तो वो इच्छाधारी नागिन बोली, तुमने जब मेरे शौहर को मार दिया तो उसी लम्हे मैंने फैसला कर दिया था कि मैं तुम लोगों के घर तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होके तुम सबसे बदला लूंगी, और मैं बदला लेने के लिए आ गई हूं, तुम्हारी बहू बन के, इंसान का रूप धार के। इच्छाधारी नागिन इंसान का रूप लेते हैं ना, तो मैंने रूप लिया ही तुमसे बदला लेने के लिए है। हम तो वहां पे ऐसी वीरान सड़क पे पड़े थे रूप धार के, जहां पे कभी किसी का गुजर नहीं होता। हमें क्या पता था कि तुम वहां से आओगे और इतनी बेदर्दी से ऊपर से गुजर जाओगे। मेहरुनिसा चाहती थी कि अपनी सफाई में बोले और उसको बताए कि हम बातों में मसरूफ थे, हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो चुप सी रही। तभी सायरा, जो इस वक्त इंसान का रूप धार के खड़ी थी, दोबारा से बोली, तो पहला बदला मैंने यही लिया कि तुम्हारा जो शौहर मरा है उसको मैंने ही मारा था। उसके अंदर इतना जहर भर दिया था कि डॉक्टर ने भी कहा था कि यह फौरी मर जाएगा, और उसके जिस्म पे जो बड़े बड़े निशान बन गए थे वो मेरे ही जहर की वजह से थे। जिस तरह इंसान का हाथ जल जाता है तो जलने के बाद वो बड़े बड़े बन जाते हैं, उसी तरह के उसके जिस्म पे बन गए थे। वो मेरे जहर से बने थे, सायरा बोली, और तभी वो मर गया था। मैंने मारा है, वो पहला बदला था, उस शख्स को मैंने मार दिया जिसने मेरे शौहर को मारा था। वो मेरा ही जहर था उसके जिस्म के अंदर। और जब ये वाक़या, मैंने आपको सस्पेंस रखने के लिए नहीं सुनाया, ये वाक़या वही हुआ था कि वो अपने लॉन में काम कर रहे थे, जो घर का बहुत बड़ा लॉन था। वो अपने पौधों की इस तरह देखभाल कर रहे थे कि उनको किसी चीज़ ने काट लिया था, और उसके बाद उनका रंग एकदम से नीला स्याह हो गया था, छाले बनने शुरू हो गए थे उनके जिस्म पे। डॉक्टरों के पास लेके जैसे ही पहुंचने के दौरान ही उनकी रास्ते में मौत वाक़ हो गई थी। और डॉक्टर ने कहा था जो इस तरह जहर है या जो भी जहरीली चीज़ ने इनका किया है, मौत वाक़ हो चुकी है, इनको जल्दी से दफना दीजिए, वरना इनकी बॉडी के अंदर जो अभी तक रिएक्शन आ रहा है मरने के बाद, ये और ख़राब हो जाएगा, लोग मुँह भी नहीं देख सकेंगे। तो उन्होंने उनके मुर्दा जिस्म को फ़ौरन दफनाया था। और आज सामने खड़ी वो सायरा बता रही थी कि वो मेरा जहर था, वो बदला था। फिर दूसरा बदला मैंने तुम्हारी उस रानी से लिया है, तुम्हारा ही रूप धार के, नौकरों के सामने जान के उसका गला काटा है ताकि तुम्हारे बेटे तुमसे नफरत करें और रानी का कातिल तुम्हें समझे। मैंने उसका गला काटा है तुम्हारा रूप धार के। आज तुम्हें बताने आई हूं, अभी तो इब्तिदा है, अब तुम्हें फांसी भी करवाऊंगी। अभी तक मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। जब तक इस घर को तबाह नहीं कर डालूंगी, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। उसके बाद वो कहके लगाती रही। फिर से उसने इंसान से इच्छाधारी नागिन बनी, उस सांप का रूप धारा, और फिर से वो जिस अंदाज में आई थी, नीचे चलती हुई ऊपर दीवार पे गई और रोशनदान के जरिए बाहर निकल गई। अब मेहरुनिसा को अंदाज़ा हुआ किस तरह वो जो नौकर थे वो सच कह रहे थे। इसका मतलब है उन्होंने देखा था और ये मामला हुआ है। केस चला और अदालत ने उनको सजाए मौत दे दी। मेहरुनिसा को सजाए मौत सुना दी। बच्चे थे, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। अभी कुछ अर्सा पहले बाप का हादसा हुआ था, बाप अल्लाह को प्यारे हुए थे। अब माँ को भी ऐसी सज़ा देख रहे थे कि सजाए मौत। वो रो पड़े और उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि हम इसको माफ़ करते हैं, ये हमारी माँ है। जब वारिस माफ़ कर दें तो कानून के हिसाब से आप उनको छोड़ देते हैं, और जब वारिस ने कहा हम अपनी वालदा को माफ़ करते हैं, तो अदालत ने भी मेहरुनिसा को छोड़ने का फैसला किया। हुक्म आ गया कि इनको छोड़ दिया जाए। जिस दिन वो जेल से रिहा होकर बाहर निकल रही थी, वो मेहरुनिसा जो जेल की ज़िंदगी कुछ दिनों के लिए काट के आई थी, टूटी हुई थी, जैसे ही बाहर निकली तो बच्चों से कहा, बेटा मुझे किसी ऐसे नेक अल्लाह वाले बंदे के पास लेके चलो, मैं उसको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी तक वो भी खामोश थे कि माँ क्या कहना चाह रही है। हमने इसको माफ़ तो कर दिया, हमारी माँ है, लेकिन ये कातिल है। माँ ने सर झुका लिया, कहा किसी के पास ले चलो। गाड़ी में बैठी, उन्होंने भी फैसला किया चलो अब माँ है, कह रही है तो ले जाते हैं। एक अल्लाह वाले के पास ले ही गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मेहरुनिसा ने वो सारा कुछ जो उस जेल के अंदर मंजर देखा था, और जो उसके शौहर से वो गाड़ी वाला हादसा हुआ था जिसमें सांप कुचला गया था, वो सब मंजर उस सामने बैठे फ़कीर को सुना दिए।
और बच्चे इस अंदाज में माँ को देख रहे थे कि ये कैसी कहानी घड़ रही है माँ। और सबसे ज़्यादा वो कामरान जो छोटा बेटा था, जिसकी वो बीवी थी सायरा, वो और गुस्से में आ गया कि मेरी माँ ने एक छोटी बच्ची को कत्ल कर दिया, मेरी बीवी पे इल्ज़ाम लगा रही है, इतनी अच्छी बीवी पे जिससे मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है, जो इतनी कमाल की, उस पर भी इल्ज़ाम लगा रही है। मेरी माँ को हुआ क्या है? और कामरान बोल पड़ा, माँ हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है इसलिए कि अब्बा भी चले गए हैं, अब तुम सायरा भाभी पे भी इल्ज़ाम लगा रही हो। ये कैसी, किस दौर की कहानियाँ सुना रही हो? नागन, इच्छाधारी, फलां फलां फलां, क्या हो गया है माँ? हमें भी मार डालो। एक को तो तुमने गला दबा के मां मार दिया, अब भाभी पे भी इस तरह किया। तो कामरान बोल पड़ा, मेरी बीवी तो यतीम आपने सहारा दिया माना, लेकिन अब आप उस पे भी इल्जाम लगाएंगी। तो वो जो दरवेश बैठा था सामने, उसने इशारा किया हाथ से कि खामोश हो जाओ। उसने एक धागा निकाला, उसने कहा ये धागा मैं जमीन पे डाल रहा हूं, तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी मुझे कहा है मैंने सुन लिया, ये मैं धागा जमीन पे डालूंगा और मैं बैठ के अब पढ़ाई करूंगा। अगर मेरी पढ़ाई से ये धागा उसी अंदाज में हिलना शुरू हो जाए जिस अंदाज में सांप हिलता है, तो ये जो कुछ भी कह रही हैं सच होगा, और अगर इस धागे को कुछ भी ना हुआ तो फिर तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। उसने एक मोटा सा धागा जमीन पे डाल दिया, तकरीबन कोई 3 फुट लंबा वो धागा था। आंखें बंद की और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। महरुनिसा सोच रही थी, या मेरे मालिक, वो जो दुआएं करती रही थी गिड़गिड़ा के, अल्लाह को जेल में याद करती रही थी कि मेरे मालिक मेरे इस इम्तिहान से निकाल। मैं तो उस नागिन से डसने के लिए भी तैयार हो गई थी कि मार दे मुझे, ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी से मरना बेहतर है। तो मेरे मालिक, अगर गवाही के लिए वक्त आ ही गया है तो मुझे तू ही है आखिरी सहारा, मुझे बचा सकता है। मैं सच्ची हूँ तो इसको तू ही नज़ारा दिखा सकता है। पढ़ते पढ़ते उस अल्लाह वाला ने एक फूंक मारी जब उस धागे के ऊपर, तो जैसे ही फूंक मारी तो वो वाकई धागा जो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ा हुआ था इस अंदाज में हिलना शुरू हुआ जैसे सांप हिलता है, वेव बना के। और उन बच्चों ने भी जब देखा तो उनकी आंखें अजीब से अंदाज में खुल गईं, हैरत ज़दा सी आंखें कि वो वाकई सांप की तरह हिल रहा था। तभी उस बाबे ने पढ़ना बंद किया, और जैसे पढ़ना बंद किया तो वो धागा भी अपनी जगह पे रुक गया। और उस बाबे ने आंखें खोली और कहा, ये सही कह रही है। कामरान की तरफ इशारा किया कि तुम्हारी जो बीवी है वो वाकई इंसान नहीं, इच्छाधारी नागिन है। और एक लफ्ज़ यूज़ किया, वो एक इंडियन वर्ड था, मुझे नहीं है, आतिश की परकाली है, आतिश की परकाली है वो इच्छाधारी नागिन। अब तुम लोग एक काम करो। वो उठा और अपनी एक पुरानी सी संदूक पड़ी हुई थी, उस संदूक को खोला, उसमें से कुछ उठाया और उनके सामने वापस आके बैठ गया। एक गुथली सी थी, उसको खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सा धागे का पूरा एक वो गोल सा था। उसने वो उनके सामने रखा और 4 कील थे, वो कील भी उनके सामने रखे और एक पानी की बोतल भी उनके सामने रख दी। कहा, जाते ही अपने घर के अंदर पहले ये 4 कील, 4 घर के जो बाहर के कोने बनते हैं उन कोनों पे इन 4 कीलों को गाड़ देना ताकि वो इच्छाधारी नागिन बाहर जा ना सके। दूसरा, जैसे ही कील गाड़ लो तो ये जो ये मैंने गोटा दिया है पूरा धागे का, इसको काट काट के अपने बाजुओं पे बांध लेना। जिस जिसके बाजू पे ये बंधा होगा उसको वो इच्छाधारी नागिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो बच्चे भी हैं उनको भी बांध देना, वरना नुकसान पहुंचा देगी। और जब उसको पता लग जाएगा तो वह रूपधार के सामने भी आएगी। तो यही पानी ही है जो तुम्हें बचाएगा। एक कतरा भी उसके जिस्म पे पड़ गया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। उसके बाद वो लोग रवाना हुए। तीनों बच्चों के सर शर्म से झुके हुए थे कि हमने अपनी माँ पे शक किया, क्योंकि वो कहानी सुन चुके थे कि असल में बाप से वो वाकया हुआ था और उसके बाद वो इच्छाधारी नागिन माँ का रूप धार के उसने रानी का कत्ल किया था। और वो अपनी माँ को मुजरिम समझते रहे थे, उस माँ को जिससे वो बेइंतहा प्यार करते थे, वो उस माँ को जिसने उनकी कमाल किस्म की तरबियत की थी। और वो इस बात पे और गढ़े जा रहे थे ज़मीन में। माँ ने अपनी सफाई में सिर्फ एक दफ़ा कहा था, बेटा मैंने कत्ल नहीं किया। माँ नहीं बोली थी। आज वो बहुत शर्मिंदा थे, जज्बात में माँ को बहुत कुछ कह गए थे। माँ भी समझ सकती थी
और वो उस गाड़ी में सिर्फ यही कहते कि माँ हम तो इस काबिल भी नहीं कि आप हमें माफ़ कर सको, हमने आपके बारे में ऐसा सोचा। माँ माँ होती है, वो उनके सर पे हाथ रखती, माथे पे बोसा देती और कहती नहीं मेरे बेटे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। घर वो पहुंच गए। अरसलान जज्बाती था। सबसे पहले उसने कील उठाए, चाह के घर के चारों कोनों के अंदर वो चारों कील लगा दिए। उसके बाद जो गोटा सा था उसके अंदर धागा काट काट के सब घर वालों को सिवाय सायरा के खामोशी के साथ सबको वो धागा बांध दिया। और उसके बाद वो सब के सब ड्राइंग रूम, वो जो बड़ा सा कमरा था, उसमें इकट्ठे होके बैठ गए। यहाँ तक कि अरसलान और जो बड़ा बेटा था वो भी अपनी बाकी बच्चों को, बीवियों को साथ बिठा के बैठे हुए थे, क्योंकि कामरान और उसकी बीवी सायरा ऊपर रहते थे, तो वो सारे इंतजार में थे कि अब सायरा नीचे आए। सायरा की तबीयत के अंदर बेचैनी सी हो रही थी, वो अपने कमरे में बैठ नहीं पा रही थी, उसको उलझन सी हो रही थी, उसके जिस्म पे चींटियां सी रेंग रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने कमरे से उठी, सीढ़ियों पे उसने कदम रखा नीचे उतरने के लिए। जैसे ही पहली सीढ़ी पे उसने कदम रखा, उसकी बेचैनी और बढ़ गई। दूसरी कदम और तीसरे कदम पे और बेचैनी बढ़ गई। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, वैसे जैसे उसको खारिश सी हो रही हो, अजीब सी चींटियां सी उसके जिस्म पे रेंग रही हो। वो चलती हुई नीचे आई तो उसको उसी वक्त उसकी छठी हिस्स ने कहा मामला क्या है। वो सब के सब एक जगह पे जमा थे और उसी की तरफ देख रहे थे। देखने का अंदाज ऐसा था कि उसकी छठी हिस्स ने उसको कह दिया मामला गड़बड़ है। अब वो अपनी बेचैनी को, इज़्तिराबी कैफियत को भूल के सीढ़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता उतरती हुई तो नीचे आ रही थी, लेकिन उनकी निगाहों को पहचान गई थी जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। और वो जब सीढ़ियाँ उतरती बिल्कुल लास्ट सीढ़ी पे कदम उसने रखा तो कामरान ही जज्बात में खड़ा हुआ और उसको कहा नागिन हम तेरे इस रूप से वाकिफ हो गए हैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी जो छठी उसको पहले ही कह चुकी थी, वो एकदम गुस्से में आई और जब उसने सुन लिया कि उसका शौहर उसको कह रहा है नागिन हम तेरे रूप से वाकिफ हो गए हैं, तो उसी लम्हे वैसी फुंकारी, इंसानी रूप में खड़े होकर फुंकारी जैसे कोई सांप पुकारता है, और साथ ही उसने रूप धारा। वहीं पे खड़े खड़े फिर से पहली दफा उस घर में, एक दफा जो मेहरुन्निसा के सामने उसने रूप धारा था इच्छाधारी नागिन का, वहीं गुस्से में जब वो फुंकारी है तो साथ ही उसने वही नागिन का रूप धार लिया। अब वो उस इच्छाधारी नागिन के रूप में आ चुकी थी। लेकिन अरसलान भी बोतल हाथ में पकड़े बिल्कुल अलर्ट था कि मुझे मौका मिले और मैं इसके ऊपर पानी फेंक सकूं। जिस अल्लाह वाले ने उनको धागा वो दिया था जो उन्होंने हाथों पे बांधा हुआ था, और जिस तरह उन्होंने कील काट दिए थे, तो वो एक ऐसा हिसार हो गया था कि अब वो घर से बाहर भाग भी नहीं सकती थी, और वो ये जानती भी नहीं थी उस धागे के असर को कि वो अब उन पे हमला भी नहीं कर सकती। वो अभी भी अपनी ताकत पे खड़ी होके, ताकत के नशे में कह के लगा के हंस रही थी, तुम क्या कर लोगे मेरा। और वो कह के लगाती जा रही थी। वो कह रही थी अच्छा तुम्हें मेरे इस रूप का पता लग गया है तो फिर तैयार हो जाओ, वो काम जो मैंने आहिस्ता आहिस्ता करना था तो फिर आज इकट्ठा ही कर गुजरूंगी। तुम्हारे बाप के अंदर तो मैंने अपना सारा जहर उंडेल दिया था कि फौरी उसको दफनाना पड़ा तुम्हें, वरना तुम सोच नहीं सकते उसके जिस्म के अंदर क्या क्या कुछ होता। रानी को भी हाँ मैंने ही मारा है, रूप धार के मारा है, तुम्हारी मां का रूप धार के मारा है। अब तुम्हें पता लग गया है ना, तो फिर देखो अब मैं क्या करती हूं। आज तुम लोग इस घर से बच के नहीं जा सकोगे। तुम मेरी शक्ति से वाकिफ नहीं हो, कितना ताकत है मेरे अंदर, शक्ति है, तुम नहीं जानते। तो बस आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब तुम सब के सब मर जाओगे, जो मैंने अपने शौहर की मौत पे बदला लेने की कसम खाई थी, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बदला यही था मैं इस पूरे खानदान को मार डालूंगी, तो आज तुम सबको मैं मार डालूंगी, फिर मेरा बदला, मेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। वो उसी तरह उस सांप का रूप धार के तेजी के साथ आगे बढ़ी। तो अरसलान जो पीछे खड़ा था वो आगे आया, उसने बोतल का ढक्कन खोल के हाथ में पकड़ लिया था इस अंदाज में उसको पता न लगे। पीने वाली जिस तरह पानी की एक बोतल होती है उसी तरह बोतल थी, वो पकड़ के खड़ा हुआ था और वो अपनी नशे में, ताकत में मस्त होकर ऐसे लहराते हुए आ रही थी कि अब जो आगे आया है अरसलान, पहले इसी को डसूंगी, फिर उसके बाद बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता डसूंगी।
वो नागिन का रूप धारे जैसे ही आगे गई, वो जैसे ही अरसलान के करीब पहुंची तो उसको अंदाजा हुआ अरसलान के जिस्म के अंदर से कुछ ऐसी ताकत जरूर है कि उसके वो करीब नहीं जा पा रही थी। वो अपना मुंह करीब करने की कोशिश करती, लेकिन उसको ऐसी तपिश सी महसूस होती, वो पीछे हट जाती। और उसी लम्हे उसकी शक्ति ने, उसकी ताकत ने उसको जैसे महसूस कराया कि इसके हाथ में कुछ है, जो इसके हाथ में है इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है। तो उसने अपनी दुम को घुमाया, वो करीब आ चुकी थी, मुंह को करीब नहीं ला सकती थी। उसने अपनी दुम को घुमाया, तेजी से दुम को उसने पानी की बोतल पे मारा। इतनी अचानक हुआ और इतनी तेजी से उसने अपनी दुम घुमाई और पानी के बोतल पे मारी कि अरसलान के हाथ में जो पकड़ी हुई पानी की बोतल थी वो नीचे गिर गई। उसकी दुम जैसे ही अरसलान की बोतल को लगी, अरसलान को भी हल्की सी टच हो गई, तो उस धागे की वजह से उसको ऐसा करंट सा लगा, ऐसा लगा कि उस सांप को भी अंदाजा हुआ कि इनके करीब जाना बहुत नामुमकिन है। उसी वक्त उसको अंदाज़ा हो गया कि ये किसी हिसार में है, किसी ताकत की वजह से मैं इनके करीब नहीं जा पा रही। उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, फ़िलहाल मुझे भागना चाहिए। इसका मतलब है ये किसी से कुछ ना कुछ लेके आए हैं, ये कुछ ऐसा अमल करके खड़े हैं जिसकी वजह से मैं करीब नहीं जा रही। दुम भी टच की है, पानी तो ज़रूर गिर गया है, लेकिन दुम टच होने पर भी मुझे इतना करंट सा लगा है जो किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो इनके पास है। और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। इतनी तेजी से वो भागी कि जब तक अरसलान बोतल उठाने लगा, वो तेजी से चलती हुई गैराज की तरफ गई। और गैराज तक जैसे ही पहुंची, उस वक्त उसको अंदाजा हुआ अब वो बाहर भी नहीं निकल सकती। वो टच हुई है और उसकी चीख निकली है, फुकार निकली और पीछे आके गिरी है। ऐसे जैसे फिर से उसको करंट लगा है। वो नहीं जानती थी वो जो कील गाड़े जा चुके हैं वो हिसार बन चुका है, और तब तक अरसलान अपनी बोतल उठा चुका। वो जनूनी था, वो गुस्से में था कि मैंने इसको नहीं छोड़ना। तो वहीं पे ही कामरान ने उसके हाथ से वो बोतल छीनी। वो बेशक उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, वो उसकी बीवी थी, वो ये राज से भी वाकिफ हो गया था कि वो इच्छाधारी नागिन है, लेकिन इस वक्त वो माँ का बदला लेना चाहता था कि उसकी वजह से उसकी माँ जेल गई थी। उसने भाई से बोतल छीनी और बाहर जाते ही बोतल को हाथ में पकड़ के दूर से ही पानी फेंका, जो सीधा उसी इच्छाधारी नागिन पे जाके गिरा। पानी गिरने की देर थी, वो अपनी जगह से ऐसी उछली, तकरीबन 5-6 फुट ऊपर उछली और धड़स से जमीन पे गिरी। और गिरते ही उसने फिर से सायरा का रूप धार लिया। और या वो ऊपर सांप उछली है और जमीन पे गिरी है, सायरा का रूप धारा है, और साथ ही उसके जिस्म को आग लग गई है। उसका पूरा जिस्म आग की लपेट में था और वो चीखो पुकार कर रही थी। इस अंदाज में चीखो पुकार कर रही थी। उसके मुंह से जो जुमले निकल रहे थे वो ये थे, कामरान मुझे बचा लो, कामरान मुझे बचा लो, कामरान मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, कामरान प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे बचा लो। और ये वो लम्हा था जब कामरान, जो पहले पानी फेंक रहा था, वो माँ का बदला ले रहा था। अब जब वो इस तरह गिड़गिड़ा रही थी और रो रही थी तो कामरान के अंदर बीवी की मोहब्बत भी जाग रही थी। वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको बचा नहीं सकता था। एक कदम वो आगे बढ़ा ही था कि अरसलान ने उसको पीछे से पकड़ लिया, जैसे वो कह रहा हो, नहीं भाई आगे नहीं जाना। अरसलान भी जानता था ये प्यार करता है अपनी बीवी से, और जिस तरह वो इल्तिजा कर रही है, गिड़गिड़ा के बचाने को कह रही है, कोई भी इंसान जो नरम दिल होगा ज़रूर आगे बढ़ेगा। लेकिन अब वो इस राज से वाकिफ़ हो गए थे, वो इंसान नहीं, वो सांप है, नागिन है। उसने उसको रोक लिया और आंखों ही आंखों के साथ वो जलते जलते राख बन गई। जब राख बन गई तो उसके बाद नौकरों को बुला के उस राख को इकट्ठा किया गया और कहा, उस अल्लाह वाले ने कहा था कि जब वो जल जाए इस राख को चलते पानी में फेंक के आना। तो उन्होंने उस राख को उठाया और चलते पानी में फेंक आए। अपनी माँ से बहुत उन्होंने माफ़ी मांगी। अब उसका खुमियाजा यही था कि माँ की पहले से ज़्यादा केयर करने लगे, पहले से ज़्यादा देखभाल करने लगे। अपनी बीवियों को भी कह दिया, हमारी माँ का ख़ास ख्याल रखना। कहते हैं जितना अरसा महर निसा ज़िंदा रही,
फिर वो पहले से ज़्यादा खामोश इसलिए हो गई थी, वो बस अपनी इबादत में मसरूफ़ रहती थी। कहाँ जबार शौहर चला गया, और जिस रानी से वो बेइंतहा प्यार करती थी, जो रानी भी उसके बगैर रह नहीं सकती थी, वो भी चली गई। फिर उसके जीने का मकसद कोई नहीं था, बस वो हर वक्त इबादत में लगी रहती। बेटे बहुएँ जितना भी उसका ख्याल रखते थे, लेकिन वो बस अपनी इबादत में मस्त रहती थी। और फिर वो एक दिन आया, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो ये इच्छाधारी नागिन की कहानी थी जो मुझे भेजी गई, जो मैंने आपको सुनाई। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। बहरहाल कैसी लगी है ये अपने कहानी के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। और आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर सेंड कीजिए। OCS में आपकी कहानी का भी हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0092, ये पाकिस्तान का कोड है, 3136655500, ये नंबर है। रिपीट करूंगा 00923136655500। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके लंबा सा भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ जो आपने लिखना है, एंड पे एक लफ्ज़, वो लिखना है STORY, स्टोरी लाजमी लिखना है, या OCS लिखना है। होता यही है, जिस तरह मैंने ये मोबाइल उठाया, व्हाट्सअप खोला तो ऐसे देखता रहूँगा, जहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्टोरी या OCS वहाँ पे रुक जाऊँगा। सबसे पहले खोलता ही मैं स्टोरी या OCS को, लोगों के मैसेज मैं बाद में देखता हूँ। स्टोरी लिखा हुआ या OCS लिखा हुआ, उसको खोला, स्टोरी है, ओके, हॉरर स्टोरी नंबर फलां फलां लिख के सेव किया। आगे देखा कोई और स्टोरी है, उसको भी सेव किया, और उसके बाद लोगों के मैं आम मैसेज चेक करता हूं। अगर आप स्टोरी या OCS लिखना एंड में भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और पाकिस्तान से डायरेक्ट यही जो व्हाट्सअप का नंबर है, बाहर वाले कोड मिला के करेंगे, 0092 पाकिस्तान का कोड है। पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर है 031366555500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।